नमस्कार। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से डर लगता है? फिक्र मत कीजिए, आज हम इस चैप्टर को मक्खन जैसा आसान बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे पता है सबको परेशान करता है। क्या पाई और 22/7 ये दोनों एक ही चीज है? पहली नजर में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? पर इसका जवाब बड़ा मजेदार है। तो स्पॉइलर अलर्ट, ये दोनों एक नहीं हैं और आज के इस सेशन के आखिर तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले इन नंबर्स की पूरी दुनिया का एक नक्शा तैयार करते हैं। अगर ये समझ आ गया ना कि कौन सा नंबर कहाँ फिट होता है, तो समझिए आधा चैप्टर तो यूं ही खत्म हो गया। तो कहानी शुरू होती है सबसे बेसिक नंबर्स से, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये वही हैं जिन्हें हम बचपन से गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3 और आगे तक। इन्हें हम n से दिखाते हैं। अब सोचिए, इसी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम सिर्फ एक हीरो की एंट्री करा दें, 0 यानी 0, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। इन्हें हम W से दिखाते हैं। और फिर जब हम इन सारे होल नंबर्स की परछाई मतलब उनके नेगेटिव साथियों को भी बुला लेते हैं, जैसे -1, -2, -3, तो ये पूरा ग्रुप कहलाता है पूर्णांक या इंटीजर्स। इसमें सब कुछ है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो इस हायरार्की को ऐसे समझिए जैसे एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा रखा हो। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ये ऑर्डर समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो असली गेम यहाँ से शुरू होता है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच का फर्क। देखिए, रैशनल नंबर्स बड़े सीधे साधे होते हैं। उन्हें हम p/q यानी बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। उनके दशमलव या तो खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.5, या फिर एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे 0.666। दूसरी तरफ हैं इरैशनल नंबर्स। ये थोड़े रहस्यमयी हैं। इन्हें आप बटे में नहीं लिख सकते और इनके दशमलव वो तो बस चलते ही जाते हैं बिना किसी पैटर्न के। और हाँ, ये एक सवाल है जो एग्जाम में पक्का आता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर होने की सबसे बड़ी शर्त पूरी करता है। हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1। बस इतना सिंपल है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं असली टूल किट पर। वो औजार जो एग्जाम के बड़े बड़े सवाल चुटकियों में हल कर देंगे। हम बात कर रहे हैं HCF और LCM की। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि हर नॉन प्राइम नंबर, मान लीजिए 12, को प्राइम नंबर्स के एक अनोखे गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3। और ये जो सेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 12 का ही होगा। तो HCF और LCM निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। दूसरा, HCF के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर को उठाकर गुणा कर दीजिए। और तीसरा, LCM के लिए सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर को चुनिए और गुणा कर दीजिए। बस यही है पूरा खेल। और ये तो है एक गोल्डन फॉर्मूला, इसे तो भूलना ही नहीं है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उनका गुणा हमेशा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर ही होगा। एग्जाम में अपना जवाब चेक करने का ये सबसे तेज तरीका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के बॉस लेवल पर। चलिए इस इरैशनैलिटी की पहेली को सुलझाते हैं, जिसे कई लोग देखकर ही डर जाते हैं। चुनौती क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय यानी इरैशनल संख्या है। हाँ, मुझे पता है, ये वही क्लासिक सवाल है जिसे देखकर अक्सर सबकी हवा टाइट हो जाती है। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसका तरीका बहुत ही लॉजिकल है। इसकी टेक्निक पता है कैसी है? एक जासूस की तरह। इसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम पहले इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि √5 रैशनल है और इसे a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर जब हम इस झूठी कहानी को सच मानकर आगे बढ़ते हैं, तो हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां मैथ्स के नियम ही टूट जाते हैं। हमें पता चलता है कि a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जो हो ही नहीं सकता। ये एक विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहली धारणा थी
वही गलत थी। और सच ये है कि √5 असल में इरेशनल ही है। और अब आखिर में एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन, मतलब आपकी फाइनल चीट शीट। इन जरूरी बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, 0 एक रैशनल नंबर है। दूसरा, कोई भी नंबर 0 पर तभी खत्म होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों मौजूद हों। तीसरा, स्क्वायर रूट से हमेशा सावधान रहना, जैसे √49 रैशनल है क्योंकि वो 7 है, लेकिन √50 इर्रैशनल है। और आखिर में वो सवाल जहां से हमने शुरू किया था, पाई इर्रैशनल है और 22/7 बस हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होने वाला उसका एक रैशनल अंदाजा है। तो अब जब हम ये राज जान गए हैं पाई और 22/7 का, तो जरा सोचिए, क्या मैथ्स की दुनिया में कोई और भी ऐसा फेमस कांस्टेंट है जिसकी कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही हो? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।